अब आपको दो वन डिजिट वाले नंबर्स को ऐड करना आ गया है। तो अब उससे एक स्टेप हम आगे चलते हैं। अब हम क्या सीखेंगे? हम ये सीखेंगे कि अगर एक नंबर टू डिजिट वाला है और दूसरा नंबर जो है वो वन डिजिट वाला है, तो तब उनको किस तरीके से ऐड किया जा सकता है। तो जल्दी से एक एग्जाम्पल हम सीखते हैं। यहाँ पर इसको पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है अतिया हैड 12 स्टोरी बुक्स। अतिया के पास 12 स्टोरी बुक्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है हर मदर गेव हर 3 मोर स्टोरी बुक्स। तो अब उसकी मदर ने उसको 3 स्टोरी बुक्स और दे दी हैं। पहले उसके पास कितनी स्टोरी बुक्स थी? 12। 3 स्टोरी बुक्स उसके पास और आ गई। आगे वो क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी स्टोरी बुक्स डिड शी हैव ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है कि ऐड करना है आपने। ठीक है, ये याद रखना है आपने। सो हाउ मेनी स्टोरी बुक्स डिड शी हैव ऑल टुगेदर। अब इकट्ठी उसके पास कितनी स्टोरी बुक्स हैं, यानी हमने 12 और 3 को क्या करना है? ऐड करना है। तो अब ये देखो, ये टू डिजिट नंबर है। ठीक है, इसमें टेंस हैं और इसमें वंस हैं। और ये सिंगल डिजिट नंबर है, इसमें टेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वंस है। तो अब इसको किस तरीके से ऐड किया जा सकता है? अब देखो, यहाँ पर इस बॉक्स में अतिया के पास जो पहले से बुक्स थी वो सारी यहाँ पर रखी गई हैं। कितनी बुक्स थी अतिया के पास पहले? 12 बुक्स थी। ये देखो यहाँ पर ये टोटल 12 बुक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है। उसके बाद उसकी मदर ने उसको 3 बुक्स और दी, वो यहाँ पे इस बॉक्स में दिखाई गई हैं। ये 1, ये 2 और ये 3 बुक्स हैं। ठीक है। तो अब एक तरीका इनको ऐड करने का मैंने आपको क्या बताया था कि 12 से आगे काउंटिंग शुरू कर दो और ये सारी बुक्स गिन लो। अब 12 से आगे मैं अगर काउंटिंग शुरू करूं, ये 12 वाली बुक है तो यहां से मैं आगे काउंटिंग शुरू करता हूं। 12 से आगे काउंट शुरू करूंगा तो ये 13, उसके बाद ये 14 और ये 15। सो मुझे पता चल गया कि 12 प्लस 3 अगर करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। इसी तरह से हमारी हेल्प ये बॉय कर रहा है। ये देखो, ये हमें ये एडिशन एक्सप्लेन कर रहा है कि ये हमने किस तरह से एडिशन परफॉर्म करनी है। ये कह रहा है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, कि अगर आपने टोटल नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट करनी है कि सारी स्टोरी बुक्स ऑल टुगेदर कितनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू ऐड 12। हमें 12 और 3 को ऐड करना पड़ेगा। वी नीड टू ऐड 12 एंड 3। हमें 12 और 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने का क्या तरीका बताया उसने? लेट्स काउंट फॉरवर्ड। आगे की तरफ गिनो। कितना गिनो? 3 स्टेप्स फ्रॉम 12। यही हमने किया। 12 से आगे 3 स्टेप्स हमने काउंट किए। ये देखो, 12 से आगे हमने ये 13 काउंट किया, फिर 14 काउंट किया, फिर 15 काउंट किया। और कितने टाइम्स काउंट किया? जितनी मजीद हमने बुक्स ऐड करनी थी। देखो, 1 बुक ये थी, 1 बुक ये थी और 1 बुक ये थी। ठीक है, टोटल 3 बुक्स थी। तो ये वही काउंटिंग वाला तरीका हो गया। अब एक और तरीका देखते हैं। अब इसको एक और तरीके से भी समझते हैं। वी कैन ऐड नंबर्स। हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं बाय राइटिंग देम इन वंस एंड टेंस। अगर हम उनको वंस और टेंस में अलग-अलग लिख लें। जैसे कि एक नंबर था 12 और एक नंबर था 3, ऊपर जो हमने बुक्स ऐड करनी थी। ठीक है ना। तो 12 को अगर मैं ये टेंस और वंस के टेबल में लिखूं तो इसके अंदर कितने टेंस हैं? यहाँ पर ये होता है टेंस। ठीक है, तो बताओ कितने टेंस हैं? 1 टेंस है। ठीक है, और इसमें 2 वंस हैं, ये वंस होते हैं, तो इसमें 2 वंस है। ये देखो, इसने ब्लॉक्स के साथ भी दिखाया हुआ है। ये 10 ब्लॉक्स का उसने एक टॉवर बना के हमें बता दिया कि ये 1 टेंस है। 10 ब्लॉक्स है ना इसमें, तो 10 ब्लॉक्स को इकट्ठा करके 110 बना दिया हमने। ठीक है, और 2 वंस को हमने यहाँ पर लिख दिया। और दूसरा नंबर जो हमने ऐड करना था वो क्या था? 3 ऐड करना था उसमें। ठीक है,
तो 3 को भी टेंस और वंस के टेबल में हम डाल के लिखते हैं। तो इसमें देखो टेंस तो कोई नहीं है, सिर्फ वंस है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ वंस लिखा होगा उसने, ये 3 ब्लॉक्स जो हैं ये उसने यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पर अब हमने जब ऐड करना है ना, तो स्टार्ट हमने करना है हमेशा वंस से। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले हम वंस को ऐड करेंगे। वंस में क्योंकि सिंगल डिजिट है और सिंगल डिजिट आप ऑलरेडी सीख चुके हो। देखो 2 है ना, 2 में हमने 3 जो है वो ऐड करना है। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था ना पहले, ये 2 डॉट्स लगा लो और उसके नीचे 3 डॉट्स लगा लो और इनको अब आप काउंट कर लो। ये 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये देखो यहां पर इसका आंसर उसने लिख दिया 5। उसके बाद इसमें टेंस कितने हैं? टेंस कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब होता है 0। तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। याद है ना, हमने पढ़ा था कि 0 को अगर किसी भी नंबर में अगर आप ऐड करते हो तो आंसर में वही नंबर वापस आ जाता है। सो 1 प्लस 0 इज 1। सो ये आंसर हमारा क्या आ गया? 15। यहां पर अब ये ब्लॉक्स के बजाय उसने सिर्फ नंबर्स में ये वंस और टेंस को लिख के हमें दिखाया। यहां पर देखो क्या लिखा है, अतिया हैड स्टोरी बुक्स। अतिया के पास स्टोरी बुक्स थी, यानी ऑलरेडी या पहले से उसके पास जो स्टोरी बुक्स थी कितनी थी? 12 थी। तो 12 को देखो टेंस और वंस में डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग लिख दिया। 12 का मतलब है कि 1 10 और 2 वंस। मदर गेव हर, मदर ने उसको दी। कितनी दी बुक्स? स्टोरी बुक्स मजीद मदर ने दी थी ना उसको, 3 बुक्स दी थी। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ 3 में हमने वंस देखे कि 3 वंस हैं, तो हमने 3 वंस यहाँ पे लिखे। और टेंस इसमें कितने हैं? 0। अब आप इसी तरीके से इसको ऐड कर सकते हो। 2 और 3 इनको अगर आप ऐड करो तो कैसे ऐड करोगे? 2 डॉट्स ऊपर लगा लो, 3 डॉट्स आप नीचे लगा लो और काउंट कर लो 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो नीचे 5 लिख दिया। अब आपने 1 और 0 को ऐड किया तो 1 प्लस 0 1। वेरी गुड। समझ आ गया ना अब आपको कि 2 डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर को आप कैसे ऐड कर सकते हो। यही वाले जो स्टेप्स हमने यहाँ पे किए ना, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। देखो स्टेप 1 में क्या लिखा हुआ है, ऐड द वंस, यानी पहले हमने हमेशा वंस को ऐड करना है। जैसे ये देखो 2 वंस थे और 3 वंस थे, तो ये हो गए 5 वंस। ठीक हो गया। इसी तरह से स्टेप 2 में हमने क्या करना है? टेंस को ऐड करना है। तो एक 1 10 था और दूसरा 0 टेंस था, तो 1 10 प्लस 0 टेंस इज 1 टेंस। अब हम क्विकली इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जो कि 2 डिजिट्स नंबर हमें दिए हुए, साथ एक 1 डिजिट नंबर दिया हुआ है, इनको हमने ऐड करके देखना है। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 21। तो इसको देखो ऑलरेडी उसने टेंस और वंस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि 2 टेंस है और 1 वंस है। इसमें क्या चीज ऐड करनी है? देखो ऐड का सिंबल लिखा हुआ है ना, ऐड करना हमने 6 को। तो अभी हमने सीखा कि सबसे पहले हम ये जो वंस वाले नंबर है इनको ऐड करेंगे। सो 1 और 6 को अगर मैंने ऐड करना है तो एक इजी तरीका, ऊपर 1 डॉट लगाओ, नीचे 6 डॉट्स आप लगा लो ऐसे। ठीक है, और इनको काउंट कर लो। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहां पे अब हम क्या लिखेंगे? 7। और यहां पर कोई भी टेंस नहीं है, मतलब 0 टेंस है। सो 2 प्लस 0, क्योंकि 0 को ऐड कर रहे हो तो वापस कौन सा नंबर आएगा? 2 ही आएगा। सो आंसर क्या आ गया? 27। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 33। 3 टेंस है, 3 वंस है। इसमें क्या ऐड करना है? 2 ऐड करना है। तो पहले हम वंस को ऐड करेंगे। तो 3 वंस और 2 वंस कितने होते हैं? देखो ऊपर लिखेंगे 3 डॉट्स, नीचे लिखेंगे 2 डॉट्स। काउंट कर लो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो यहां पर लिखेंगे 5 और इसमें 0 टेंस है। सो 3 प्लस 0 इज 3। सो आंसर आ गया 35। वेरी गुड। अब इस नंबर को देखो 55 और इसमें प्लस करेंगे 4। पहले क्या करेंगे? वंस को ऐड करेंगे, 5 और 4 को ऐड करेंगे। ऊपर मैंने 5 डॉट्स लगाए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए। ठीक है,
और उसके नीचे मैंने कितने डॉट्स लगाए 4 1 2 3 4 तो 5 से आगे गिन लो 6 7 8 एंड 9 so 5 plus 4 is 9 और यहाँ पे 0 टेंस है so 5 plus 0 is 5 नेक्स्ट 71 प्लस 4 करना है ठीक है तो 7 टेंस हैं 1 वंस हैं इसमें तो पहले हम वंस को ऐड करेंगे तो ऊपर मैंने 1 डॉट लगाया नीचे मैंने 4 डॉट लगा दिए तो काउंट कर लो 1 2 3 4 एंड 5 तो 1 प्लस 4 इज 5 और यहाँ पे 0 टेंस हैं सो 7 प्लस 0 इज 7 अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें ये नंबर है 75 और इसमें प्लस करना है 3 को तो इसमें 7 टेंस हैं 5 वंस हैं और नीचे 3 वंस हैं तो पहले हम वंस को ऐड करेंगे 5 और 3 को ऐड करेंगे सो ऊपर मैंने 5 डॉट्स लगाए 1 2 3 4 5 ये मैंने 5 लिख लिया ठीक है नीचे कितने डॉट्स लगाने हैं 3 1 2 3 5 से आगे काउंट कर लो अब इसको 6 7 8 सो 5 प्लस 3 का आंसर आ गया 8 और यहाँ पे टेंस कितने हैं 0 so 7 plus 0 is 7 so 75 plus 3 equals 78 यानी 75 और 3 को ऐड करें तो आंसर आएगा 78 नेक्स्ट नंबर है 64 इसमें हमने ऐड करना है 5 तो 6 टेंस हैं 4 वंस हैं और नीचे 5 वंस हैं और यहाँ पर 0 टेंस है सो 4 और 5 को ऐड करेंगे सो ऊपर मैंने लगाए 4 डॉट्स ये मेरे 4 डॉट्स आ गए यहाँ पे नीचे मैं लगाऊंगा 5 डॉट्स 1 2 3 4 एंड 5 तो 4 से आगे काउंट करो 5 6 7 8 9 सो 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 और 6 प्लस 0 6 तो आंसर आ गया 69 सो 64 में 5 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 69 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 में ऐड करो 2 को तो इसमें पहले हम वंस को ऐड करेंगे तो ऊपर मैंने लिखा 1 डॉट और नीचे उसके 2 डॉट्स तो ये 1 2 3 तो 1 प्लस 2 कितना आ गया 3 ये 8 टेंस हैं और यहाँ पे 0 टेंस हैं सो 8 प्लस 0 इज 8 तो आंसर आया 83 अगर हम 81 प्लस 2 करते हैं तो आंसर आता है 83 नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में प्लस करना है 6 को तो पहले वंस को ऐड करेंगे तो 2 डॉट्स ऊपर और 6 डॉट्स नीचे 1 2 3 4 5 6 तो ऊपर से मैं काउंट करना शुरू करता हूँ 1 2 और 3 4 5 6 7 8 सो 2 प्लस 6 इज 8 ये है 9 टेंस और यहाँ पर है 0 टेंस सो 9 प्लस 0 इज 9 सो 92 में अगर 6 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 98 अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ज़ारा हैज 22 रेड बीड्स ज़ारा के पास 22 रेड बीड्स हैं इस तरह की बीड्स हैं ज़ारा के पास कितनी है 22 तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं ये देखो लिखा हुआ है रेड बीड्स कितनी है 22 तो 22 में 2 टेंस होते हैं और 2 ही वंस होते हैं सो ये लिख लिया 22 ठीक है नेक्स्ट एंड 7 ब्लू बीड्स 7 ब्लू बीड्स है ठीक है तो 7 ब्लू बीड्स में टेंस कितने होते हैं 0 और वंस कितने होते हैं 7 ठीक है ये दोनों नंबर्स हमने यहाँ पे लिख लिए 22 रेड बीड्स और 7 ब्लू बीड्स आगे क्या कहता है वो हाउ मेनी बीड्स डज शी हैव इन टोटल का भी मतलब होता है ऐड करना है आपने तो अब वो कह रहा है कि भी बताओ उसके पास टोटल ऐड करके कितने बीड्स हैं रेड और ब्लू बीड्स दोनों को ऐड करके बताना है कितने बीड्स हैं तो उसी तरह से पहले हम वंस को ऐड करेंगे सो 2 और 7 को ऐड करो उसी तरीके से ऊपर मैंने 2 डॉट्स बनाए नीचे कितने डॉट्स बनाऊंगा 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 अब इन सबको काउंट कर लो 1 2
3 4 5 6 7 8 and 9. So 2 plus 7 is 9 और 2 plus 0 कितना होगा 2. सो आंसर आ गया 29. यानी ज़ारा के पास रेड और ब्लू बीड्स को मिला के टोटल कितने बीड्स हैं 29 बीड्स हैं. अब एक और एग्जांपल करते हैं. देयर वर 61 आलमंड्स इन अ जार. ये जार बना हुआ है, इसके अंदर बादाम है, आलमंड्स हैं. कितने हैं 61 आलमंड्स हैं. ठीक है. सो यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है एलिमेंट्स इन द जार. जार के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 61. यहाँ पे लिख लो 61 क्योंकि इसमें 6 टेंस हैं और 1 वंस हैं. ठीक है. अली पुट 8 मोर एलिमेंट्स. अली ने 8 एलिमेंट्स और डाल दिए. कहाँ डाल दिए इन द जार. इस जार के अंदर अली ने 8 एलिमेंट्स और डाल दिए. तो मोर एलिमेंट्स कितने डाले उसने 8. तो वंस उसमें 8 है, टेंस उसमें 0. अब वो ये पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स वर देयर इन द जार ऑल टुगेदर. मैंने बताया था ना ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है ऐड करना. अब वो ये पूछ रहा है अब जार में कितने एलिमेंट्स हैं. पहले देखो कितने थे 61. ये मोर डाले 8 मोर डाले. तो इन दोनों को अब हमने ऐड करके बताना है कि अब कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे. तो यहां पर अब देखो वंस को पहले ऐड करना है. तो ऊपर मैंने 1 डॉट लगाया, नीचे कितने डॉट्स लगाऊंगा 8. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. अब काउंट कर लें. जरूरी नहीं ऊपर से काउंट करना है, हम इजी वे में भी काउंट कर सकते हैं. हमें पता है ये 8 डॉट्स लगाए हैं. 8 के बाद मैं काउंट कर लूंगा तो ये 9 हो जाएगा. सो 1 plus 8 is 9 और 6 plus 0 is 6. तो अब इस जार के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 69 एलिमेंट्स हैं. तो आज हमने एडिशन को थोड़ा सा और ज्यादा सीखा है और एग्जांपल्स की हैं. और पिछली एडिशन में क्या हमने सीखा था सिर्फ सिंगल डिजिट की एडिशन सीखी थी. लेकिन आज हमने ऐसी एडिशन सीखी है जिसमें एक नंबर 2 डिजिट का है और दूसरा नंबर सिंगल डिजिट वाला है. तो अब हम ऐसे नंबर्स को भी इजीली ऐड कर सकते हैं. अब आप इन सब चीजों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो और अगले लेक्चर में हम एडिशन की कुछ नई चीज सीखेंगे.